हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको कराने वाली हूँ। तो इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी बुक से तो कवर कर ही लिया है, कर रखा है। आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी और अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से कर लीजिए। प्लस इस चैप्टर के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर रखे हैं। उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप वहाँ से कर लीजिएगा। अब बात आती है आज हम कहाँ से करने वाले हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, आज हम उससे इस चैप्टर को करने वाले हैं। उससे भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, एक या दो ही क्वेश्चन लास्ट के हमारे रह गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम देखें लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 ही रह गया है, बाकी हमारा ये पूरा चैप्टर इस बुक से भी कंप्लीट हो गया। 60 क्वेश्चन हमने इस बुक से भी कर लिए। पता है ना आपको कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक सेपरेट यूनिट है ये, मतलब एक यूनिट में एक सिंगल ही चैप्टर है, उसकी वेटेज भी काफ़ी अच्छी है। तो आप ज़रूर इस बुक से भी इस चैप्टर को कर लीजिएगा। ऊपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे देखिएगा, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाने वाली हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ अ पॉइंट 5, 4 एंड x, y आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4 और 5, प्रूव दैट x² प्लस y² माइनस का 8x माइनस का 10y प्लस का 39 इज इक्वल टू 0। कह रहा है अगर ये वाले दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो, मतलब बराबर के डिस्टेंस पे हो, तो आपको ये प्रूव करना है। ऐसा मिलता जुलता सा क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में भी है, बट सेम नहीं है, पॉइंट्स थोड़े से अलग हैं, बट हाँ इक्वी डिस्टेंस वाला है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, 6:30 आज अनअकैडमी पे मेरी क्लास है, वहाँ पर मास्टर क्लास है स्पेशली क्लास 10th के लिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने बेसिक और स्टैंडर्ड का पेपर जो है वो इशू कर दिया है, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिक का पेपर करा रही हूँ। पेपर स्टार्ट हो चुका है, आज की क्लास में भी हम इसको ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एकदम फ्री लाइव क्लास है, कोई चार्ज नहीं है इस क्लास का, तो आप एनरोल कर सकते हैं। क्लास की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसमें क्लास में एनरोल कर लीजिए, ताकि 6:30 बिल्कुल टाइम पर आप ज्वाइन कर सकें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, उसके बाद अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो अनअकैडमी पे अभी रिसेंट में ही 2 बैचेस बने हैं स्पेशली क्लास 10th के लिए। एक मास्टर बैच बना है जो ऑल सब्जेक्ट का बैच है, ये बैच स्टार्ट हो चुका है, 6 अक्टूबर से हो चुका है स्टार्ट है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आपके एजुकेटर के नेम लिखे हुए हैं, प्लस उनकी टाइमिंग लिखी है, डेज लिखे हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट कौन लेगा वो भी लिखा हुआ है यहाँ। तो इसमें आप सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इस बैच में ऑल सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ एक और बैच हमारे पास है, परसेंटेज बूस्टर बैच। परसेंटेज बूस्ट करने के लिए एक बैच स्पेशली बनाया गया, जो बैच हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर 20। ठीक है, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। तो यहाँ पर अगेन आपके एजुकेटर के नेम लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, टाइमिंग्स एंड डेज, सब चीज़ यहाँ पर मेंशन है। बस आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल करना है, दोनों ही बैचेज में। तो एनरोल करते टाइम आपसे अगर कोई कोड पूछे तो आपको मैथ्स बाय श्वेता का कोड लगाना है और इसमें एनरोल कर लेना है। साथ के साथ अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस का लें या आइकॉनिक का, तो अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगी। तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि बैच एक तो आज से ही स्टार्ट हुआ है, ताकि आपका एक भी सेशन मिस ना हो और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए इस बार के एग्जाम। ठीक है, चलिए आ जाए वापसी हम अपने क्वेश्चन पे। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन तो हमने समझ ही लिया था, अब इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ देखना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना वो एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, जो दो उसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी हैं, वो मेरे पास यहाँ पर कौन कौन से हैं, 5 और 4 और एक्स और वाई है। क्लियर है। अब ये P से मैंने मान लिया EQ डिस्टेंस पे है, और P के कोऑर्डिनेट्स 4 और 5 है मेरे पास, ये मुझे यहाँ दे रखा है। तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो AP है वो PB के बराबर है, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। तो मैं दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकती हूँ। सबसे पहली बात मैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगी, तो वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला चलो हम यहाँ लगाते हैं, AP के बीच में लगाते हैं सबसे पहले। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब PB के बीच में लगाते हैं यहाँ पर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको मैं हटा सकती हूँ रूट्स को। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा मेरे पास y माइनस 5 का स्क्वायर।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1, यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, कौन कौन सी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जो होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 16 माइनस का 2ab 4 2 जा 8x, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 25 माइनस का हो जाएगा यहाँ 10y। क्लियर है। तो ये तो 2 हो गया, यहाँ पर यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर। अब जो जिससे प्लस हो रहा है ना, आप उसको उससे प्लस कर लो आसानी से। जैसे आप देख रहे हो 16 में आप 25 को प्लस कर सकते हो, तो आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा। माइनस का 8x ऐसे ही रहने दो, प्लस का y स्क्वायर ऐसे और माइनस का 10y ऐसे। क्लियर है। अब इस 2 को भी उधर ले आती हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10y। अब 2 इधर आएगा तो 41 में से माइनस करोगे तो प्लस का 39 इजिकल टू 0 आएगा। एक बार क्रॉस चेक करें, प्रूफ क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई एक्स माइनस का 8x माइनस का 10y प्लस का 39, सेम चीज़ आ रही है, प्लस का 39 आ रहा है। एक बार क्रॉस देख लेते हैं यहाँ पर कि ये प्लस माइनस का ही 39 है, ठीक है, और प्लस का 39 है, हाँ माइनस, क्लियर, सेम सेम आ रहा है, तो हैंस प्रूफ्ड। एक लास्ट ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पर होता है पूरा कंप्लीट। आज क्वेश्चन नंबर 60 और हमने कर लिया। तो जितना इस बार के सिलेबस में आपके पास ये चैप्टर आ रहे हैं, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से इस चैप्टर को इस बुक से ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस CBSE में आए हुए क्वेश्चन है। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।